सो हे गाइस, आज हम C++ के अंदर देखने वाले हैं कि हम किस तरह से C++ प्रोग्राम के यूज़ करके हम सिंपल सा कैलकुलेटर किस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। हम इसके अंदर यूज़ करेंगे स्विच केस का, जिससे कि हम परफॉर्म कराएंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इन चार ऑपरेशंस को हम एक कैलकुलेटर में कन्वर्ट कर देंगे। जब भी हम दो नंबर इंसर्ट करें तो उनका एडिशन होना चाहिए या सब्ट्रैक्शन होना चाहिए या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। तो सबसे पहले C++ की मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट करी जिसका नाम दे रहा हूँ मैं 2.cpp। आपको पता है C++ का एक्सटेंशन होता है CPP। जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर एक मेरी फाइल ओपन हो जाती है। अब जनरली आपको ये चीज़ पता है कि हम यहाँ पर सबसे पहले हेडर फाइल लगाते हैं, #include। यहाँ पर मैंने लगाया iostream, ठीक है, और देन एंटर। आप यूज़ करते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। ये सारी चीज़ों को मैंने डिफाइन कर दिया है इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स का क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी। अब आपको पता है हम मेन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, आपका इंटीजर मैन, और यहाँ पर हम इसकी बॉडी स्टार्ट करते हैं, बॉडी बंद करते हैं। इस बॉडी के अंदर ही हम पूरा प्रोग्राम हमारा लिखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मुझे दो नंबर एंटर करवाना है यूज़र से, तो मुझे दो वेरिएबल को डिफाइन करना होगा। अब वो जो दो नंबर जुड़ेंगे तो उनके भी जब सम होगा तो सम के वेरिएबल को भी डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर मैं दो नंबर इंटीजर टाइप के लेता हूँ, A एंड B। मैंने यहाँ पर दो नंबर्स लिए, जो कि पहला नंबर होगा A और दूसरा नंबर होगा B। अब ये दोनों नंबर जुड़कर जब जाएंगे तो वो किस वाले वेरिएबल में जाएंगे, सम वाले वेरिएबल में। अगर इनका सब्ट्रैक्शन होगा तो किस वाले वेरिएबल में जाएंगे, सब्ट्रैक्शन में। तो मैं यहाँ पर पहले ही लाइन के अंदर ये सारी चीज़ें मैं डिफाइन कर देता हूँ, ताकि मैं आगे चलकर डिफाइन ना करूँ, मेरा प्रोग्राम लेंदी ना हो। ओके। और यहाँ पर अगर मुझे मल्टीप्लाई करवाना तो मैं MUL वेरिएबल यहाँ पर लिख लेता हूँ। वेरिएबल मेरे हिसाब से बना सकता हूँ। यहाँ पर सम के लिए मैंने सम का वेरिएबल बनाया, सब के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए सब बनाया, और मल्टीप्लिकेशन के लिए मल, और डिवीजन के लिए डिव वाला, ठीक है। और यहाँ पर एवरेज भी निकालना, तो एवरेज के लिए AVG नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, जिसके अंदर A और B के सारी वैल्यूज जो भी आएंगी आंसर्स इनके, वो सब इन वेरिएबल्स के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम इसके अंदर अब स्विच केस का यूज करने वाले हैं, तो आपको पता है अगर मुझे प्लस वाला ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो मैं यूजर से प्लस की एंटर करवाऊंगा। तो प्लस जो की रहेगी वो किस टाइप की रहेगी, कैरेक्टर टाइप की। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ X, जो कि एक कैरेक्टर डेटा टाइप है उसका, जिससे कि मैं आपको यहाँ पर यूज करूंगा स्विच केस के अंदर। तो अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमको यूजर को दिखाना है कि वो कौन सा ऑपरेशन एंटर करना चाहता है, वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, तो हम यहाँ पर स्क्रीन पर आउटपुट दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर Cout, यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि आपको प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर आप प्लस एंटर करेंगे फॉर एडिशन, मैं यहाँ पर एडिशन का यूज कर लेता हूँ डबल कोटेशन के अंदर, तो जो आप लिखोगे वही आता है। यहाँ पर नई लाइन के लिए न्यू का यूज कर लेता हूँ, यहाँ पर सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। प्लस एंटर करेंगे आप एडिशन के लिए, सिर्फ ये स्क्रीन पर शो होगा और कुछ नहीं होगा, ताकि सामने वाले को इजी हो जाएगा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहाँ पर हम यूज करेंगे माइनस का, फॉर सब्ट्रैक्शन, चेक। फिर यहाँ पर मैं Cout का यूज करता हूँ। यहाँ पर मैं यूज करूंगा मल्टीप्लीकेशन का, पर मल्टीप्लीकेशन के साइन का, फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं वापस से Cout का यूज करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं, चलो यहाँ पर एक नई लाइन भी दे देते हैं अपन, ताकि वो एक के नीचे एक आ जाए। यहाँ पर मैंने यूज करा डिवीजन के साइन का, फॉर डिवीजन, ठीक। यहाँ पर फिर मैं नई लाइन दे देता हूँ, उसको टर्मिनेट कर देता हूँ सेमीकोलन से। ये मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। फिर मैं देता हूँ Cout, और यहाँ पर दूंगा मैं एवरेज के लिए मैं मेरे हिसाब से साइन बना रहा हूँ, ताकि अब एवरेज के लिए आपके अकॉर्डिंग में साइन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज के लिए आप AVG भी लिखवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किसके थ्रू करवाओगे। तो मैं एवरेज के लिए मैंने ये वाला साइन ले लिया, तो यहाँ पर मैं फॉर एवरेज, और यहाँ पे सेमीकोलन एंड यहाँ पे स्लैश, और इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। तो सबसे ऊपर स्क्रीन पर शो होगा स्टार्टिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक। सबसे पहले होगा प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, ये एपोस्ट्रॉफी नहीं है, एस्ट्रिक फॉर मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवीजन के लिए वाला साइन आप यूज करेंगे, और यहाँ पर आप एवरेज के लिए ये वाला साइन यूज करेंगे। आपको सिर्फ ये ऑपरेशन एंटर करवाना है, जिससे कि आपका एक सिंपल सा वो वाले स्विच केस के ऊपर वो जंप कर सके। सो देखिए, अब हम यहाँ यूज करने वाले हैं स्विच केस का। अब स्क्रीन पर तो आपको ये सारी चीजें शो कर देगा वो। अब इसके जरिए आपको परफॉर्म करना है ऑपरेशन। अगर आप प्लस देते हो तो प्लस वाले केस के ऊपर जंप करेगा, अगर आप माइनस देते हो तो माइनस वाले केस के ऊपर वो जंप करेगा, और अदर्स, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे ही ऑपरेशन दोगे तो वो कहाँ पर चले जाएगा, क्योंकि आपका ऑपरेशन जो है वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एवरेज के लिए होने वाला है, जो कि एक कैरेक्टर है।
तो कैरेक्टर कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा, एक्स के अंदर। और कैरेक्टर को मैंने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर रखा है इस एक्स वाले वेरिएबल को, किस डेटा टाइप का है वो कैरेक्टर, ताकि आपको एरर नहीं आए। अब हम यूज करने वाले हैं स्विच केस का। यहाँ पर सिंपल सा आपको मैं सिर्फ कट कॉपी पेस्ट करूंगा। मैं स्विच केस का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर स्विच करा, अब वो स्विच केस, स्विच का मतलब जो भी मैं वेरिएबल यहाँ पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा वो इस स्विच वाले केस के अंदर आएगा। जैसे इसके अंदर आएगा इसकी बॉडी स्टार्ट होगी और इसकी बॉडी यहाँ पर बंद हो जाएगी। अब यहाँ पर जितने आप केस देना चाहें उतने केस दे सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ 4 ही केस दूंगा, 5 दूंगा केस, क्योंकि मैंने 5 ऑपरेशन ऊपर परफॉर्म करवा रखे हैं। यहाँ पर सबसे पहले दूंगा मैं केस 4 प्लस। जब भी प्लस एंटर करूं तो कौन से वाले इस पर आ जाए, वो इस यहाँ पर आ जाए, सिंपल सा। अब इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा इस प्लस वाले केस के अंदर वो आउटपुट में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर पहले एंटर करवा देता हूँ, यूजर से एंटर करवाऊंगा ना कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए, कि आप ए की वैल्यू एंटर करिए। और यहाँ पर मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया, नई लाइन दे देता हूँ यहाँ पर मैं, और इसको मैंने यहाँ पर टर्मिनेट कर देता हूँ। और जो भी एंटर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू एंटर कराऊंगा किसके अंदर जाएगी, इसका यूज करूंगा मैं, और ये चली जाएगी ए के अंदर। सिंपल सा वापस से मैं यहाँ पर एंटर करवाऊंगा यूजर से कि एंटर द वैल्यू ऑफ बी, इक्वल टू का साइन दिया, इसको मैंने नई लाइन दी और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया। और यहाँ पर सी इन का यूज करके मैं करूंगा वैल्यू को स्टोर। जो भी मैं ए की वैल्यू दूंगा वो इस ए के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी, जो भी मैं बी की वैल्यू दूंगा वो इस बी के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी। यहाँ पर आप केस नंबर 1 देते हो और यहाँ पर इसको कॉलन से टर्मिनेट करते हो, सिंपल। अब यहाँ पर मैंने केस नंबर 1 दे दिया प्लस। अब ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करवाना है इस केस 1 के अंदर, तो मैं आपको पता है। अब केस 1 के अंदर कौन सा परफॉर्म करवा रहा हूँ, प्लस का। तो यहाँ पर मैं 2 नंबर को जोड़ देता हूँ, मैंने करा ए और प्लस बी। अब ये किसके अंदर जाएंगे, ए प्लस बी। ऊपर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन ऑलरेडी कर रखा है, कौन सा वेरिएबल है, SUM नाम का। ये सम नाम के वेरिएबल के अंदर वो यहाँ पर चले जाएंगे, उसको मैंने कर दिया टर्मिनेट। अब ए और बी जब जुड़ेंगे तो वो कहाँ चले जाएंगे, सम वाले वेरिएबल के अंदर, क्योंकि ये सम वाला वेरिएबल मैंने ऊपर ही पहले ही डिफाइन कर रखा है, ठीक है। अब इसी को आउटपुट में दिखाना है मुझे, इस केस नंबर 1 के अंदर ही आउटपुट में दिखाना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पर यूज करूंगा सी आउट। तो यहाँ पर आ जाएगा सम ऑफ ए एंड बी इज, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ, नई लाइन इस पर मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने किसकी वैल्यू दिखाना है मुझे, तो वापस से इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करूंगा मैं। किसको दिखाना है, सम वाले वेरिएबल, क्योंकि ए और बी जुड़कर कहाँ पर गए, इस सम वाले के अंदर, तभी तो आउटपुट में सम दिखाऊंगा और यहाँ पर टर्मिनेट कर दूंगा। तो केस नंबर जब भी मैं प्लस करूंगा यहाँ पर, तो कौन सा वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये यहाँ से यहाँ तक की बॉडी पूरी रन हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं ब्रेक का यूज कर देता हूँ ताकि वो इसके आगे ना जाए। यहाँ पर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर दिया यहाँ पर, ताकि वो इसी के अंदर यहाँ पर रन हो जाए। सिमिलरली अगर मेरे को प्लस कराना तो मैंने प्लस का यूज करा। अब यहाँ पर मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं सिंपल सा एंटर करके दूसरा केस दूंगा। देखिए यहाँ पर प्लस था ना, अब मेरे को इसको माइनस कराना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिख रखा है -4 सब्ट्रैक्शन। आप माइनस एंटर करोगे सब्ट्रैक्शन के लिए, तो ए और बी की वैल्यू तो सिमिलरली इंसर्ट होगी जैसे पहले हुई थी यहाँ पर भी। और यहाँ पर आपको ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, माइनस का। और यहाँ पर वेरिएबल आप चेंज कर देंगे, SUB कर देंगे। ये SUB वाला वेरिएबल मैंने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर रखा है, तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब वैल्यू किसके अंदर जा रही है, सबके अंदर। तो यहाँ पर आप कौन सी वैल्यू दोगे, SUB वाली वैल्यू दोगे, सिंपल सा। और यहाँ पर वापिस से आप ब्रेक का यूज़ करोगे ताकि आपका केस एंड हो जाए, सिंपल। अगर जब भी मैं यहाँ पर x की वैल्यू माइनस एंटर करता हूँ तो केस जो है मेरा वो यहाँ से x की वैल्यू -1 यहाँ से हटके वो कहाँ आ जाएगा, सीधे इस वाले केस पर आ जाएगा। और इस वाले केस के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो एज इट इज आउटपुट में आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, माइनस होगा, और बाकी सारी चीज़ें आपको आउटपुट में यहाँ पर दिख जाएगी। अब अपन आउटपुट देखेंगे रन करके, तो वहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर से मैंने इसको करा कॉपी, मैंने इसी को कर दिया यहाँ पर केस, एक और केस लेकर पेस्ट कर दिया। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको पता है मैंने ऊपर कौन सा यूज़ करा था, ये एब्स्ट्रिक्ट का यूज़ करा था। ए की वैल्यू भी सिमिलरली इंसर्ट होगी, बी की वैल्यू भी सिमिलरली इंसर्ट होगी, और यहाँ पर साइन लग जाएगा मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई के लिए हम आपको पता है एब्स्ट्रिक्ट का यूज़ करते हैं, और सब्ट्रैक्शन की जगह पर मैं वेरिएबल मैंने ऊपर बना रखा है मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL नाम से, और आउटपुट में मुझे किसकी वैल्यू दिखाना है, MUL की, सिंपल। यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी किस तरह से यहाँ पर मेरा केस रन कर रहा है। अब जब भी मैं यहाँ पर केस के अंदर मल्टीप्लिकेशन का साइन दूंगा, जो कि ये एब्स्ट्रिक्ट का साइन दूंगा, तो वो इस वाले केस पर आ जाएगा। बाकी ये 2 केस पर जाएगा ही नहीं, वो प्लस वाले केस पर भी नहीं जाएगा वो, और ना माइनस वाले केस पर जाएगा। वो कौन सा केस पे जंप करेगा, सीधे इस एब्स्ट्रिक्ट वाले। वो इस एब्स्ट्रिक्ट के अंदर जो भी लिखा है वो आउटपुट में आ जाएगा। पहले ए की वैल्यू मांगेगा, फिर बी की वैल्यू मांगेगा, फिर वो एंटर कर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा बैकग्राउंड में, और यहीं पर आपको MUL मतलब मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू दे देगा। सिमिलरली यहाँ पर मैंने वापस से कॉपी करा और यहाँ पर वापस से पेस्ट कर देता हूँ।
मुझे डिवीजन करवाना, तो डिवीजन के लिए मैंने ये वाला साइन यूज़ कर रखा है ऊपर यूज़र को दिखाने के लिए। यहाँ पर मैंने डिवीजन का साइन, यहाँ पर डिवीजन के लिए आप पता ही आपको ये स्लैश का यूज़ करते हो आप। और डिवीजन के लिए यहाँ पर मैंने वेरिएबल बनाया डिव नाम का, जो कि मैंने इंटीजर डिव नाम से यहाँ पर पहले ही सेव कर रखा है, और यहाँ पर मैंने इसको डिव के नाम से आउटपुट दे दिया। अब यहाँ पर डिवीजन जो है वो दशमलव के अंदर भी आ सकता है, तो आप इसको फ्लोट के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो। तो मैं अभी जनरली यहाँ पर इसको इंटीजर वेरिएबल के अंदर ही स्टोर कर रहा हूँ, मतलब इसका आउटपुट जो है वो इंटीजर टाइप का ही आने वाला है। ठीक है, वापस से मैंने कॉपी करा और पेस्ट करा। अब आपको पता है एवरेज के लिए मैंने क्या करा है, एवरेज के लिए ये वाला साइन लिया है मैंने। ठीक है, तो इस वाले साइन के लिए एवरेज, अब एवरेज आपको पता है, एवरेज का ऑपरेशन आपको याद होना चाहिए। एवरेज का मतलब होता है दोनों नंबर को मैंने जोड़ा और इन दोनों नंबर्स को मैंने कैसे डिवाइड कर दिया। कितने नंबर से टोटल, ये 2 नंबर, तो इन दोनों नंबर को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। एवरेज का मतलब आपको पता ही है, एवरेज यही तो होता है कि जितने नंबर से उनका सम और डिवाइडेड बाय जितने नंबर हैं वो, जैसे 2 नंबर है 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। और यहाँ पर एवरेज के लिए मैंने AVG नाम का वेरिएबल ऊपर बनाया है इंटीजर टाइप का, तो यहाँ पर मैं आउटपुट में लिख देता हूँ AVG। तो हर एक केस पर वो डायरेक्टली जंप करेगा और हर एक केस के अंदर उसका ऑपरेशन अलग अलग परफॉर्म होंगे, और वहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू यू जो भी आप आपका ऑपरेशन एंटर करते हो वहाँ पर वो आउटपुट दे देगा। ठीक है ना। कंट्रोल अल्टर एन इसको मैंने रन करा। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर क्या दिखाएगा, वो यहाँ पर वो 4 लाइनें दिखाएगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा लोड लेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखी है। देखिए सबसे पहले वो क्या ले रहा है, प्लस फॉर एडिशन। आपको प्लस एंटर करना है एडिशन के लिए, आपको माइनस एंटर करना है सब्ट्रैक्शन के लिए, और डिवीजन के लिए। आपको सिंपल सा ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर करवा दी है। अब वो बोल रहा है एंटर द ऑपरेशन, ये वाली लाइन रन हो रही है वहाँ पे, एंटर द ऑपरेशन। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही प्लस का साइन एंटर करता हूँ यहाँ पर, और प्लस का साइन एंटर करूंगा तो प्लस का साइन काय में चले जाएगा, वो इस एक्स के अंदर चले जाएगा, और एक्स के अंदर जाने के बाद प्लस यहाँ पर आएगा, फिर प्लस को चेक करेगा, वो प्लस कहाँ पर है, ये वाला ऑपरेशन। तो फिर वो इसके अंदर की बॉडी रन करेगा। तो इसके अंदर जैसे यहाँ प्लस करके मैं एंटर करता हूँ तो पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो इस केस 1 के अंदर आ गया, वो केस 1 के अंदर क्या लिखा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए लिखा हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं जैसे ही लिखता हूँ 10, और सिमिलरली वापस एंटर करूंगा तो पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ बी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20। तो यहाँ तक हो गया ना। अब वो ए और बी जुड़ के कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर ए और बी मैंने जोड़ दिया है, 10 और 20 हो जाएंगे वो 30। जैसे एंटर करूंगा यहाँ पर मैं तो बता देगा मुझे 30। सिंपल सा, आपको आया समझ में, ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब वापस से मैं इस प्रोग्राम को रन कर, देखिए मैंने वापस से इस प्रोग्राम को रन करा तो फिर से बता रहा है प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए आला साइन, और एवरेज के लिए आला साइन। अब मैं मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के साइन का यूज़ करा, तो मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन के ऊपर परफॉर्म करेगा वो। देखिए मल्टीप्लिकेशन वाले पर जंप कर दिया उसने। यहाँ पर आपको पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ है, तो एंटर द वैल्यू ऑफ में दे देता हूँ 80, और यहाँ पर एंटर करता हूँ, और एंटर द वैल्यू ऑफ बी दे देता हूँ मैं 40। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा है मेरे पास, 3200 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको पता है 80 और 20 का जब मल्टीप्लाई करूंगा, 80 और 40 का, तो यहाँ पर वो काय में चले जाएगा, MUL के अंदर, और आउटपुट में क्या जाएगा MUL। और यहाँ पर मैंने इसको ब्रेक कर दिया ताकि वो नेक्स्ट वाले केस के ऊपर जंप ना करे। सिंपल सा है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो इस तरह से आप एक कैलकुलेटर को बनाते हो आपके C++ प्रोग्राम के अंदर। सिमिलरली आप और अदर्स ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर सकते हो इसके अंदर। मैंने यहाँ पर सिंपल से 5 ऑपरेशन को परफॉर्म करा है। आउटपुट दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर करा है Cout का यूज़, और इनपुट करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ करा है Cin का। और कैरेक्टर X मैंने इसलिए यहाँ पर लिया क्योंकि मैं ऑपरेशन जो है वो कैरेक्टर के अंदर एंटर कर रहा हूँ, इसलिए वो कैरेक्टर के अंदर मैंने यहाँ पर वेरिएबल पहले से डिफाइन कर रखा है। तो ऐसे ही आप स्विच केस का इस्तेमाल करके यहाँ पर रन कर सकते हो। इस पूरे प्रोग्राम का PDF मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है लिंक के अंदर, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके रन कर सकते हो। So thank you so much for watching this video. Like the video, subscribe the channel, and thank you so much.